और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम धामी का हरीश रावत पर पलटवार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हरीश रावत। तो बता दें कि सीएम धामी ने हरीश रावत पर ये बड़ा पलटवार किया है। कहा है कि हसीन सपने देख रहे हैं हरीश रावत। हरीश रावत ने किया था 50 सीटें जीतने का दावा, जिस पर पलटवार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। तो जिस तरह से 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर ठोका जा रहा है। और अब पलटवार हरीश रावत पर सीएम धामी का। रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। तो हरीश रावत ने किस तरह से पलटवार किया ये आपने सुना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हरीश रावत, ये सीधा पलटवार करते हुए। तो जिस तरह से हरीश रावत कई मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि 50 से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी, और इसी आधार पर अब पलटवार जो है सीएम धामी ने किया है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हरीश रावत देख रहे हैं। तो 70 सीटों पर 5 विधानसभा के चुनाव को लेकर मतदान हुआ, और अब मतदान संपन्न होने के बाद अपने अपने जीत के दावे यहां पर तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस बार उत्तराखंड का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प रहा क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिला है, और वोट प्रतिशत में भी कुछ इजाफा हुआ है। और ऐसे में बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती इसको माना जा रहा है। और हरीश रावत ये कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आएंगी, और उसी आधार पर वो जीत का दावा ठोक रहा है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा हमला भी इसको कहा जा सकता है, पलटवार उन्होंने करते हुए कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है ये हरीश रावत का दावा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सियासत लगातार उत्तराखंड में भी गरमाई हुई है। 10 मार्च का सबको इंतजार है। तो अब ईवीएम में कैद है जो प्रत्याशियों का भविष्य, और स्ट्रांग रूम में ईवीएम में पहुंच चुकी है। लगातार निगरानी बनी जा रही है, और 10 मार्च को किस तरह से पिटारे से निकलकर सामने आती है तमाम तस्वीरें वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले दावों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में सियासत अपने चरम पर है, और अपने वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चुनाव जो है वो तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन सियासत अभी भी उत्तराखंड में चरम पर है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। वार पलटवार का भी दौर जारी। इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरीश रावत पर बड़ा पलटवार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हरीश रावत। देखिए आशिमा, बिल्कुल, क्योंकि मतदान हो चुका है। दोनों पार्टियां अपनी ओर से सियासी गणित लगा रही हैं। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी को ये लग रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर रही है और अच्छे बहुमत के साथ कर रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी अब विदा हो रही है, कांग्रेस की वापसी हो रही है। कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज फाइट जिसमें नज़र आ रही है, जिसमें ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उन सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों पार्टियां अपने अपने फेवर में बहुमत के करीब आंकड़ा लेके बैठी हुई हैं। 10 मार्च को ये साफ होगा कि आखिरकार प्रदेश में नई सत्ता किसकी बनने जा रही है। लेकिन तब तक इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि हरीश रावत ने कहा था कि हम 38 से 40 सीटें ला रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत सपने देख रहे हैं, ऐसा होने ही नहीं जा रहा है, जबकि उनकी सरकार पूरे प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। तो इसलिए जब ये समीकरण लगाए जाएंगे, पार्टियां अपने गणित लगा रही है, लगातार पूछ रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो वो LIU से लेके IB तमाम रिपोर्ट्स को खंगाल रहा है, देख रहा है किस तरह के हालात बन रहे हैं। विपक्ष की अगर बात करूं तो वो बस्तों में बैठे अपने कार्यकर्ताओं से लेकर हर बूथ में कितने वोट पड़े हैं, क्या स्थिति रही है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रही है। तो ये 10 मार्च तक इस तरह की स्थिति आप देखते रहेंगे, ये इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे। बिल्कुल, अपने आकलन यहाँ पर किए जा रहे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो जिस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है, तो उत्तराखंड में सियासत चरम पर है।